फिर हम चौराहे पे कुछ मिलता उसको तो लात मारते थे। हाँ बकवासबाजी सर वो सब वैसे। टोटली बकवास। कितने चौराहे पे कुछ रखे हो तो मैं लात मारने के तैयार हूँ भाई। आज तो मैं आया हूँ जिंद में, कोई चौराहा ज़्यादा हार्ड हो रहा हो तो मुझे बताओ। ठीक है सर, थैंक यू। मंत्रों में क्या है, ये किस बात की जो मंत्रों का ढोंग चल रहा है देश में, और इससे भी बड़ा ढोंग जिससे और मुक्त होने की जरूरत है वो ये है कि जो ये शादियों के लिए मुहूर्त निकलवाना, शुभ काम के लिए मुहूर्त निकलवाना, इससे बड़ी बदमाशी कुछ नहीं है। और लोग डरते हैं, कॉन्फिडेंस लूज होता है इन बातों से कि मंत्र पढ़ने से शादी सही होगी और मंत्र नहीं पढ़े तो शादी खराब होगी। पुजारी वुजारी का कुछ सिस्टम नहीं, एक ऐसा सिस्टम बन गया देश में जो नकारा लोगों का गिरोह बन गया देश में। शादी कोई किसी के मंत्र से, शादी कोई फेविकोल थोड़ा है कि मंत्र कि उसे शादी को बांधना है। नमस्कार जी। नमस्कार। शादी में आया सर, एक जो शादी और भी हमने देखी, लेकिन आज पूरे भारत और विदेशों के लोगों की है जो कमेंट भी आए हैं, कॉल भी आए हैं, इस शादी में पूरी है जो सबकी नज़र बंदी हुई थी। आप सर इस शादी को कैसे देखते हैं सर, जो देखो आपने अपने बेटी की शादी ये की है? बहुत महत्वपूर्ण शादी है। कुंडू जी हमारे परिचित भी हैं, मगर उसके बावजूद भी शादी का कार्ड बहुत वायरल हुआ और उसमें उत्सुकता बढ़ी कि शादी में ज़रूर जाना चाहिए, तो हम भी दिल्ली से यहाँ आए हैं। और जो तौर तरीका है जिस ढोंग से और जो अननेसेसरी रीति रिवाज से जिन रिवाजों को हम ढो रहे हैं, वो खाम के रिवाजों को इसमें एक तरह से मैसेज गया कि इन ढोंगों की कोई ज़रूरत नहीं है और शादियों को किसी के डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है। ढोंग जैसे सर, लाइक ढोंग जैसे रीति रिवाज या कोई हिंदू मैरिज में या कोई ब्राह्मण या पंडित या कोई इस तरह का विद्वान की ज़रूरत है, कोई विद्वान की ज़रूरत नहीं। विद्वान घर वाले, रिश्तेदार, यार प्यारे दोस्तों से बढ़ के कोई विद्वान नहीं है। और शादी का मतलब क्या है, दो आदमियों की एक ज़िंदगी, एक पारिवारिक ज़िंदगी की शुरुआत, और जिसमें कौन वेल विशर असली कौन है, वो परिवार के लोग, मित्र प्यारे रिश्तेदार। ये एक मौका होता है सब लोग इकट्ठे भी हों, आशीर्वाद दें। और मंत्रों में क्या है, ये किस बात की जो मंत्रों का ढोंग चल रहा है देश में, या हमने भी उस तरीके से शादी की, हमारी कई मर्जी चली कई मर्जियाँ नहीं चली। और ये तो कुंडू जी ने बहुत अच्छा काम किया और उनके बेटे ने भी उनकी बात को माना। ये पूरे समाज के लिए, न केवल भारत में, पूरी दुनिया में भी जहाँ इस तरह के रिवाज को फॉलो करते हैं लोग, उस ढोंग से बाहर आने की हिम्मत लोगों में आएगी, लोगों में साइंटिफिक टेम्पर आएगा। शादी कोई किसी के मंत्र से, शादी कोई फेविकोल थोड़ा है कि मंत्र कि उसे शादी को बांधना है। शादी तो एक सामाजिक शर्म और सामाजिक रीति रिवाज और एक बंधन है और एक व्यवस्था है। सर, एक धड़ा है, वो कह रहा है कि जो टारगेट किया जा रहा है पुजारी लोगों को, जो सात जो फेरे होते हैं, जो मंत्र उच्चारण होते हैं, उससे संबंध बड़े गहरे होते हैं। इन लोगों को ज्ञान नहीं है, ऐसे ही है जो ये शादियां कर रहे हैं। ऐसे इस शादी को लेकर ऐसे कमेंट किए गए हैं। अरे पुजारी वुजारी का कुछ सिस्टम नहीं, एक ऐसा सिस्टम बन गया देश में जो नकारा लोगों का गिरोह बन गया देश में, जो कुछ कमा के खाते ही नहीं, वो ढोंग और रीति रिवाज के नाम पे लोगों का डराना, उन पे थोपना, और हम लोग सब उसका शिकार हो रहे हैं देश में। उससे मुक्ति का समय आ गया है, उससे मुक्त होने की ज़रूरत है। और इससे भी बड़ा ढोंग जिससे और मुक्त होने की ज़रूरत है वो ये है कि जो ये शादियों के लिए मुहूर्त निकलवाना, शुभ काम के लिए मुहूर्त निकलवाना, इससे बड़ी बदमाशी कुछ नहीं है। हम अस्तित्व को चैलेंज करेंगे क्या? सूरज सही निकल रहा है, इसको कौन बताएगा सही निकल रहा है गलत निकल रहा है? चांद निकला, किसी के घर में बच्चा पैदा हो रहा, शनिवार को पैदा हो रहा, दोपहर को पैदा हो रहा, रात को पैदा हो रहा, किसी का नाम नरभाग रखा है क्या? अशुभ मानते हैं अपने बच्चों को कोई? ये चीज़ें लोगों को, दिमाग को, ये असंवैधानिक हैं सारे रीति रिवाज। संविधान ये कहता है इस देश का हर बच्चा, हर नागरिक साइंटिफिक टेम्पर वाला हो, मतलब समझदार बने शिक्षा से, और उसको जिम्मेवारी है सरकार की, शिक्षा व्यवस्था की। समझदार क्या मतलब कि हर चीज़ का ये जाने ये करना क्यों और इसका फ़ायदा क्या है, ये इसका उपयोग भी है या आँख मीच का किसी का इससे धंधा चल रहा है। और लोग डरते हैं, कॉन्फिडेंस लूज होता है इन बातों से कि मंत्र पढ़ने से शादी सही होगी और मंत्र नहीं पढ़े तो शादी खराब होगी। सर, इस शादी में पाखंड का विरोध किया गया है। हाँ, एक सेकंड। हाँ। और बताया जाता है कि मंदिर के अंदर भगवान होता है। हाँ। अब जो साधु संत है वो मंदिर के भगवान को छोड़ के राजनीति में आ रहे हैं। हाँ। इससे क्या साबित होता है, क्या मंदिर के अंदर भगवान नहीं है? देखो, भगवान जिस वस्तु को हम कह रहे हैं, जिस वास्तविकता को हम कह रहे हैं, वो उस भगवान से कोई नकार नहीं सकता। उस वास्तविकता को पहले जानने की जरूरत है। वास्तविकता को तो जानते नहीं, मूर्ति बनाए बैठे दुनिया भर की, ये भगवान फलाना भगवान ढिकड़ा भगवान, ये वो। उस दायरे में ये एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए। ये अब विश्वास और आस्था का खाली वो नहीं है। अब किसी चीज़ का हमें पता चल जाए कि ये तो रस्सी पड़ी है,
और हम उस रस्सी को अंधेरे में सांप सोचते रहें तो कसूर रस्सी का है या हमारी नासमझी का है, हमारी बेवकूफ़ी का है। इसीलिए हमारे बहुत सारे धर्म ग्रंथ, जो जिनको धर्म ग्रंथ कहते हैं, या किताबें, या कोई लिखा जिसको कम पता था उस वक्त उसने अपने तरीके से सही लिखा जो उसको समझ में आया। आदमी की समझ लगातार बढ़ती जा रही है। जिस तरह से सेब तो हमेशा ऊपर से नीचे गिरती थी, और उसको पहचान लिया किसने? न्यूटन ने थोड़ा लॉ बनाया है। हम उसको पढ़ते हैं स्कूल में, क्या न्यूटन का पहला नियम, न्यूटन का दूसरा नियम, न्यूटन का तीसरा। कोई नियम आदमी नहीं बनाता, नियम सारे अस्तित्व में है, नेचर में है। आदमी का काम सिर्फ समझना है, समझ के उसके अनुरूप जीना है। शेर कहीं भी धरती पे हो, कहीं घास खाता है क्या? बकरी कहीं भी हो, अमेरिका चली जाए, वहाँ पे नॉन वेज खाती है क्या? वो खाती है कभी? नहीं खाती, मर जाएगी। आदमी है अकेला सारी चीज़ों को छोड़ के, जो कुछ भी कर सकता है अपने स्वाद के चक्कर में। इसलिए शिक्षा सिर्फ आदमी के लिए है, आदमी समझ के जिए, वही आदमी का मेन ड्यूटी। सर मलिक साहब, आप पेशे से वकील भी हो और साथ में एक सामाजिक व्यक्ति हो, लेकिन आज जो शादी कराई गई है आपको क्या स्वावलंबन ये है सबसे बड़ा कि हम अपनी समझ से काम करें ज़िंदगी में। इसलिए किसी भी ऐसी चीज़ को मानना, इसमें कोई पुजारियों का विरोध नहीं है। ये जो इसका जो काम वो करता रहे, कोई उसको बुलाए तो, मगर पूजा से ही, मंत्र से ही आपकी शादी पे फेविकोल लगेगा, ये नॉनसेंस समाज को ज़्यादा दिन चलाने की जरूरत नहीं है। इसमें कोई दम नहीं है। मिथ है, बिल्कुल टोटली मिथ है, टोटली मिथ है, ये टोटली गलत है। सर इस देश के अंदर जितने भी धर्म है, सभी धर्मों के अलग अलग रीति रिवाज है, अलग अलग शादियाँ होती हैं। हाँ। लेकिन ये किस प्रकार की शादी है? इसमें ना पंडित है, ना किस प्रकार से करी गई है, क्या बोलेंगे? ये है मानवीय शादी, ये मानवीय शादी। ना वेद की शादी, ना गीता की शादी, ना कुरान की शादी, ना बाइबल की शादी, ना गुरु ग्रंथ साहब की शादी। ये है इंसान की शादी। ये है क्योंकि किताबें आदमी लिखता है, आदमी किताबों से छोटा नहीं, आदमी किताबों से बड़ा होता है। आज हमने वेद लिखे, या वेदों के बारे में कोई आदमी कहता भाई भगवान ने लिखे, ये लोगों का अपना मानने का विषय है। जितनी किताबें हैं वो आदमी ने लिखी हैं, और आदमी आज जो किताब लिखता है, कल का हमारा बच्चा, हमारी भावी पीढ़ियाँ उसमें सुधार करती हैं। इसलिए कोई भी चीज़ अंतिम नहीं है। अंतिम तो ये है जो ज्ञान पूरी मानव जाति को समझ में आ जाता है, वो अंतिम है। उस पर हम एक मत होता है। वकील साहब, शादियों के बारे में इस ढोंग से बाहर आने की जरूरत है। इस ढोंग की वजह से दिल्ली जैसे शहरों में तो लोग चलते हैं शादी के लिए, और तब तक पहुंचते हैं शादी निपटी हुई मिलती है, इतना समय लग जाता है। और कुछ दिनों में ही शादी के मुहूर्त निकलेंगे। ये शादी के मुहूर्त कुछ नहीं, कृषि प्रधान देश था, लोगों की आमदनी खेती के हिसाब से होती थी, खेती और मजदूर यही धंधा था, तो उस हिसाब से उस सीजन में लोग ब्याह शादी कर लेते थे। आज वो लकीर के फकीर बन गए। तारा डूब गया, तारा निकल गया। अरे तारा ना डूबता ना निकलता, तारा तो निकला ही रहता है, तुम्हारी आंख से दूर हो जाता है, तुम्हें दिखाई नहीं देता। बहुत सारे तारे अभी भी निकले हुए हमें नहीं दिखाई देते, इसका मतलब वो डूब गए क्या? ये बेवकूफ़ी है। और इस ढोंग से ये शादी का ये तो हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। ये शादी भी अगर इस मुहूर्त से, इस सीजन से अलग समय पे होती तो और सोने पे सुहागा होता। उससे बाहर आने की जरूरत है। किसी के घर में बच्चा या नौकरी कभी मिल जाए, नौकरी जिस दिन अपॉइंटमेंट लेटर आया था, रोया था क्या कोई? कि तो ये तो मुहूर्त था, तारा डूबे हुए दिन आ गया भाई, बोलो एक आदमी भी रोया हो तो? किसी दिन आपको फ़ायदा हो जाए बिजनेस में, और उस दिन वो काली रात, अमावस कहते हैं, पूर्णिमा कहते हैं, अमावस में कोई अच्छा काम हो जाए, आपका घर में पैसे आ जाए, कहीं लॉटरी निकल आए, तो क्या कहोगे? तारा डूब गया कि जाग गया? तो ये नॉनसेंस से बाहर आने की जरूरत है, खासतौर पे हिंदू समाज को, जो ये मुहूर्त के हिसाब से ब्याह करते हैं, और मुहूर्त के चक्कर में 1-2 महीने में पनीर नकली, दूध नकली, एवरीथिंग नकली, हर चीज़ महंगी। ये मुहूर्त में और किसी का फायदा नहीं होता। मुहूर्त में 2 आदमियों का फायदा होता है, मंडी का और फंडी का। सर एक लास्ट, वो व्यापारी, मैं सबको नहीं कहता, ये वो व्यापारी जो इंतज़ार करता है कब ये जो माल दबा के रखा, कब महंगा बिक सकता है, कब इसकी डिमांड ज़्यादा होगी। और फंडी वो जिसको पता है कि मेरे इस काम से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी ये काम ऐसे करेंगे तो मेरी दिहाड़ी बन जाएगी, वो फंडी। सर क्वेश्चन, बाहर निकलते हैं, चौराहे होता है तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा चौराहा मिलता है, और हमने भी खुद, या आप भी हो, बच के निकलते हैं, उस चीज़ को आप क्या कहोगे सर? अरे बचपन में मैं तो छड़ा दो रबी बच के निकलता था, हमारा खेत छड़ों से आगे था, और भूत आम दोपहरी में कान्ना में वो होती थी, तो हम देखते नहीं थे, इधर ऐसे करते थे। और पैर आ जाता तो पंडित जी चौराहे पे गांव में उस वक्त बहुत ज़्यादा ही मिलते थे, चून, लोई और वो कसोरे वगैरह चौराहे पे। उसके बाद जो हम
साइंस के स्टूडेंट रहे, फिर आगे समझ आई, फिर हम चुराहे पे कुछ मिलता उसको तो लात मारते थे। खान बकवासबाजी सर वो सब वैसे टोटली बकवास। कितने चुराहे पे कुछ रखे हो तो मैं लात मारने के तैयार हूँ भाई। आज तो मैं आया हूँ जिंद में, कोई चुराया ज़्यादा हार्ड हो रहा हो तो मुझे बताओ। ठीक है सर, थैंक यू सर।